जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने बुल्स एंड बियर एनालिसिस चैनल में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज मैंने सुबह क्या डिस्कस किया था और उसके आधार पर मार्केट ने किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड किया और क्या काम हुआ। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार पुनः यहाँ सुन। कोई भी आपको समझा रहा हो और ये कह रहा हो कि आज मार्केट टूटा तो 18,000 क्रॉस कर जाएगा, ना, ये होगा ही नहीं। और अगर आपसे कोई ये कहे कि ये लेवल टूटेगा या ये लेवल टूटेगा तो बहुत नीचे तक मार्केट जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। आज जो एक्सपायरी होगी वो आप उम्मीद करके रख लो, बहुत ही ज़्यादा डीके वाली शांत, एकदम शांत एक्सपायरी होगी। होगा क्या करेगा, यहाँ पे भी ब्रेकआउट देगा एक बार, तो लोग यहाँ बैठेंगे, अरे अब तो मार्केट गिर गया। पर ये यहाँ पे ये जो लटकती हुई कैंडल दिख रही है, ये वाली, ये यहीं से वापस चला जाएगा इधर। तो आज जो होने वाला है मार्केट में वो क्या होने वाला है, आज होने वाला है मार्केट में फुल ऑन ड्रामा। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, यहाँ तक जाएगा, वापस आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और ये आइए तो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या किया। मार्केट ने जैसे ही सुबह मार्केट खुली, मार्केट ने आपको एंट्री तो नहीं मिली कहीं पे भी, लेकिन मैंने ये कहा था कि किसी भी टाइम पे अगर ये इस लाइन को अगर मार्केट यहाँ पे कहीं क्रॉस करेगी जाके, तो ये यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक तो करेगी, साथ साथ में इस लाइन को माफ़ कीजिए, इस लाइन को ब्रेक करेगी। और उसके बाद ये आके कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रम डालने जरूर आएगी मार्केट की, अरे अब तो मैंने तोड़ दिया और मैं यहाँ तक आएगी। और मार्केट ने बिल्कुल एज इट इज वैसा ही किया। मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया एक जगह भी एंट्री लेने का, रिवर्सल। उसके बाद देखिए ये हमेशा ये कैंडल बनी और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे हुआ। तो मैं हमेशा आपको जब भी मैं कहता हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री हमेशा आप देखिए, जब मार्केट चलता, कहीं भी अगर एक बार मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आप यहाँ पे जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, आप यहाँ पे एंट्री कैसे ले लोगे ऊपर की? कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो जब नीचे से कभी भी रिवर्सल अगर लेना है, तो एक तो ये कि अगर किसी भी तरीके से मार्केट मान लो गिरता आ रहा है, तो ये हैमर बनना ही चाहिए, थोड़ी बहुत विक होनी चाहिए। और अगर विक नहीं है, पहली बात तो होगी 100%, अगर विक नहीं है तो जब ये मान के चलिए कि ये जो कैंडल है मेरी, ये कैंडल जब इसको दूसरी वाली कैंडल जब क्रॉस कर रही होगी, तो कम से कम ये 50% को जब क्रॉस कर देगी, तब यहाँ पे एक हैमर टाइप का कुछ बन जाए या एनगल्फ करके, तब मैं यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेडिंग लूँगा। तो यहाँ पे मार्केट जैसे नीचे गिर के आए, यहाँ पे आपको एंट्री मिली और यहाँ से ऑल द वे आपको लगभग 80 पॉइंट का एक टारगेट मिल गया तुरंत के तुरंत। इस तरीके से ट्रेड करना था। और मैंने ये बोला था कि जैसे ही आपको आपके टारगेट मिल जाए यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर लेना, क्योंकि मैंने इतना ही टारगेट ही दिया था 840 के आसपास का, और वो आपको मार्केट ने दे दिया। अब उसके बाद भी अगर कोई लगा रहा है कि यहाँ पे उसने यहाँ पे सोचा होगा कि अरे अब तो बिल्कुल आ गया, अब ओपनिंग पे आ गया, अब यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ पे किसी ने किया होगा, फिर वो हल्का सा नीचे आया, किसी ने यहाँ पे पुट ली होगी, थोड़ा मिला होगा, फिर वो एकदम वहाँ ऊपर। तो इसीलिए मैंने बोला था एक्सपायरी में जितना जल्दी, कोई 10 से 15 मिनट के अंदर जितनी जल्दी आप पोजीशन को बना के और एग्जिट कर लेते हैं, उतना ही बेहतरीन रहता है आपके लिए। अब क्या करते हैं, चलिए आज का दिन गुजर गया, जो भी था, जिसने कमा पाया ठीक, नहीं कमा पाया ठीक, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए हमें पछतावा नहीं करना है। अब क्या करते हैं, अब चलिए देखते हैं कि अब आगे जो मार्केट है वो हमारा किस तरीके से कामकाज करने वाला है और हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये निफ्टी का ही डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ। आपको जब तक चार्ट अगर देखना है तो चार्ट को हमेशा कोशिश ये करिए कि ज़्यादातर कोई भी इंडिकेटर उस समय ना हो, सप्लाई डिमांड जोन कुछ ना हो, जब आप पहली बार चार्ट को देख रहे हो। अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये चार्ट
काफ़ी टाइम से क्या है कि ऊपर से, और ये लोअर में यहाँ तक नीचे गया, और फिर उसके बाद अभी तक मार्केट ने जो बजट वाला दिन है ना उसका लो तोड़ा है ना हाई तोड़ा है। अब हो क्या सकता है यहाँ पे, अभी देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए क्या है कि यहाँ पे एक एक तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसी आ रही है। तो एक तो ये हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ तक उस ट्रेंड लाइन पर टच करे और नीचे आ जाए, और दूसरा ये हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ पर करीब 17,724 तक के आसपास आए और उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर जाए। कुल मिला के कल चूँकि वीक का पहला दिन है, तो ट्रेड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 45 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ या 2 घंटे के चार्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने वो ट्रेंड लाइन जो है वो डाल रखी है यहाँ पे, जो ट्रेंड लाइन वहाँ से चल के आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन आप भी खींच सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। और किसी भी टाइम पे कल ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सिंपल सा ये है कि अगर ये यहाँ से 891 से मार्केट खुल के और ऊपर फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सप्लाई जोन है वो 18,000 तक हम इंतज़ार करेंगे, बैठ के देखेंगे, 100 पॉइंट हम देखेंगे। अगर ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे एकदम से भाग नहीं जाएगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, जो मुझे लगता है, मेरी एनालिसिस जो कहती है वो ये कहती है कि ये लोगों को कल भ्रम में डालेगा मार्केट। भ्रम में कैसा डालेगा, पहले या तो पहले यहाँ पे कम से कम नीचे लेके आएगा यहाँ तक, ये जो जितने भी लोग हैं कॉल राइटर जो होंगे वो यहाँ पे आके अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि ये लोग सबसे पहले, अगर मान लो फ्लैट खुलती मार्केट, तो ये अगर इन्हें वाकई में मार्केट को नीचे ले जाना है तो ये पहले ऊपर बैठाने के लिए लोगों को लेके आएंगे यहाँ पे। और जब उस समय जब यहाँ पे पब्लिक जब घुस जाएगी, जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे घुस जाएंगे, तब ये क्या करेंगे, तब ये वहाँ से डंप कर देंगे, ये है। तो मुझे ये लगता है कि कल बहुत इत्मीनान से ट्रेडिंग करनी है, आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। सिंपल क्या है, मार्केट चाहे इधर खुले ऊपर जाए इंतज़ार करना है, यहाँ खुले नीचे आए इंतज़ार करना है, कम से कम इस लाइन तक का तो इंतज़ार करना ही है। 800 मान लो, और बेहतर तो ये है कि ये 800 वाली जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होने दो। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर यहाँ से रिवर्स आएगा। इन दो में से कहीं भी जगह पे, जहाँ पे हमें या तो यहाँ से कोई एक शूटिंग स्टार मिल जाए या कहीं पे यहाँ से एक हैमर मिल जाए, जहाँ भी ये मिल जाएगा हम इसके लो को स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसमें आराम से बैठेंगे तसल्ली से 2:45 तक। सेम यहाँ पे जो यहाँ पे हाई लगेगा, अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के और हम इसमें आराम से 2:45 तक बैठेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट को टाइम देना। और ऐसा नहीं होगा मार्केट में कि ये एकदम एक तरफा मूव कर देगा और ये 18,000 मानता हूँ मैं ये पहुँच सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 100 पॉइंट यहाँ से मूव आ सकता है, पर हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्योंकि मार्केट ऐसे ही करता है, इसी तरीके का बिहेवियर होता है मार्केट का। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी में भी हमने यही डिस्कशन किया था कि हम आप लोग, मैं अभी ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आज जाके मेरी वीडियो चेक कर लेना कि मैंने क्या डिस्कशन किया था। मैंने उसमें वीडियो में क्लियरली कहा है कि मैं ये भी नहीं उम्मीद करता कि मार्केट किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी लेवल पे जाके 14,000 माफ़ कीजिएगा 41,800 की रेंज में कहीं बंद हो, ऐसा भी मैं नहीं उम्मीद करता। और मैं 41,000 इवन 300 या 350 भी नहीं देखता किसी भी हाल में। मैं जो देख रहा हूँ, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला, मैं वहाँ पे मार्केट को 41,550 के आसपास क्लोज होता हुआ देख रहा हूँ आज की एक्सपायरी जो है, और मार्केट ने ठीक वैसा ही किया। चलिए अब देख लेते हैं, अब आगे की प्लानिंग करते हैं। चलिए जो हुआ वो बीत गया, वो अच्छी बात है। अब हम आगे देखते हैं
अब किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। तो मैं दिन के चार्ट पे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जब बड़ी एनालिसिस आपको करनी होती है तो आपको ऊंचे टाइम फ्रेम पे ही करनी चाहिए हमेशा। तो यही सेम चार्ट लगभग निफ्टी बैंक निफ्टी एक जैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन अब बेकार हो गई, इसके अब कोई यूज़ नहीं है, अब ये किसी मतलब की नहीं रही। लेकिन अभी भी एक ट्रेंड लाइन है जो चलती हुई आ रही है, वो काफ़ी पुरानी है, हाई से सीधी आ रही। तो वही कुल मिला के सेम चीज़ वही है, 41,900 के आसपास वो बनता है, 800 के आसपास मान लीजिए, और वही हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि 42,000 इस वीक में भी मैं रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे समझाने वाले लोग होंगे जो आपको समझाएंगे, वो ये कहेंगे कि ये अभी हैमर बन गया है, उसके बाद ये यहाँ पे सीधा ऊपर चला जाएगा, अभी 43,000 पे क्लोज होगा जाके मार्केट। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पर भी एक जो कह रहा हूँ वो ये है कि अगर कल के कल मुझे, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर कल मुझे 42,000 पे अगर कहीं मार्केट मिलती है तो मैं एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 42,100 का स्टॉप लॉस लगा के इसको मार्केट को आने देना। पहली बात ये 42,000 पहुंचेगी नहीं, लेकिन अगर ये पहुंच जाती है तो इसको आने देना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको 5 मिनट के चार्ट पर समझाता हूँ। यहाँ पे देखने के लिए देखिए, मार्केट तो ऐसा लग रहा है जैसे बुलिश ही है, और है ही, दिख भी रहा है, पैटर्न भी यही कर रहा है। लेकिन हम जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो ऐसा प्लान करना है जहाँ पर हमें प्रॉफिट हो, लॉस के चांसेस बिल्कुल कम हो, हम वो चीज़ सोचते हैं। तो क्या करना है कि हम यहाँ पे, ये हमारी जो है यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो मैं यहीं पे सबसे पहला तो ट्रेड में, अगर मार्केट खुल के देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से ये ऊपर जाना है और 42,000 तक का टारगेट अगर करना है 1-2 दिन के अंदर या इसी वीक के अंदर, तो आप ये मान के चल लो कि ये मार्केट एक बार कम से कम यहाँ पर वापस आना चाहिए। यहाँ ना आए, मान लो अगर, पहली बात तो यहाँ आना चाहिए 41,300, ये कम से कम यहाँ आएगा एक बार 100%, उसके बाद 42 जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वीक हैंड्स जितने लोग हैं, जो वीक हैंड्स वाले लोग हैं, जो गरीब बेचारे जो ऑप्शन बायर हैं, उनको ये निकाल के ले जाएगा पहले, उसके बाद ही ये ऊपर ले जाएगा। तो अगर 41,300 नहीं आता है तो 41 यहाँ 400 तक तो जरूर आएगा ही आएगा मार्केट, अगर इसे ऊपर जाना है तो। और अगर नीचे जाना है तो एक बार ये कम से कम यहाँ तक आएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि अगर हमें 41,400 पे मार्केट मिलती है, या तो ये एक फ्लो में एक यहाँ तक आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई यहाँ पे हैमर बनता है, कुछ और हैमर बनता है, और या फिर कोई भी कैंडल ऐसी है और जिसको 50% अगर एनगल्फ कर लेती है, तो यहाँ का नीचे का जो भी कैंडल यहाँ पे बनेगी उसका स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड करेंगे। एक बार फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग है, और अगर इसको क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे 700 तक के, तो 41,700 के तो टारगेट में लेके चल ही रहा हूँ, लेकिन पहले मार्केट को यहाँ आना चाहिए। यानी कि 300 पॉइंट का हमें एक रन मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन है वही आना। इसको अगर ये यहीं कहीं घूमता रहे और 10-11 बजे तक, जिसकी उम्मीद कम है, घूमेगा नहीं है, ये लेके जाएगा पहले कहीं ना कहीं एक तरफ लेके जाएगा मार्केट में, लोगों को बैठाएगा, उसके बाद वहाँ से ब्रेक कर देगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो अगर कल ये यहाँ पे अगर 41,750 पे मिलता है तो मैं 41,840 का करीब स्टॉप लॉस लगा के मैं एक यहाँ पे पीई लेना चाहूँगा, और अगर ये यहाँ मिलता है तो मैं एक कॉल लेना चाहूँगा। पहले यहाँ पर ट्राई करेंगे, अगर स्टॉप लॉस लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो अगर यहाँ पे मिलती है, पूरी दुनिया यहाँ पे शॉर्ट कर रही होगी, आपको शॉर्ट नहीं करना है। 41,300 पे आप क्या करोगे, आप एक सीई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढोगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 100 रुपीज़। 41,200 के स्टॉप लॉस लगा लेना। ये 41,200 क्या, अगर आप 41,240 का भी स्टॉप लॉस लगा लोगे तब भी कामयाब हो जाओगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ रखनी है, पहले मार्केट को समझना है, समझने के बाद जहाँ पे मुझे रिवर्स का ट्रेड मिलेगा
वहाँ पे हम कल ट्रेड लेंगे। चाहे मार्केट खुल के यहाँ जाए तो हम ऊपर से नीचे आने का ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से खुल के नीचे आए तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो इतना ही सिंपल रखेंगे एनालिसिस को। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का, जैसे मैंने देखा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग जिन जिन लोगों को, आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कृपया करके शेयर करिए, सारे लोगों तक ये एनालिसिस पहुँचाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 एनालिसिस में मेरी कम से कम 7 एनालिसिस ऐसी होंगी जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, 2 ऐसी भी होंगी जिनमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और एक तीसरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें हो सकता है आपको एंट्री भी ना मिले। लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूँ जिसमें एंट्री मिली उसमें आपको बेहतरीन प्रॉफिट होगा, और जिनमें लॉस होगा वो बहुत कम लॉस होगा। और मेरा मकसद ये YouTube चैनल बनाने का यही है कि मेरे दोस्तों को, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ 10, 11 साल, 12 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग जो डेली लॉस करते हो वो लॉस ना हो, आप उस लॉस से बच सकें। बस किसी भी टेलीग्राम को ज्वाइन मत करिए, कोई भी टिप्स देता है उसको मत लीजिए, जनरली टीवी मत देखिए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ एक सिंपल एनालिसिस है, मैं ये सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल। मैं आगे धीरे धीरे आपको फ्री में ही ये मुफ्त में बता रहा हूँ, मेरा कोई कोर्स नहीं आएगा, कोई टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज़रूर, लेकिन उसमें कोई भी पेड सर्विस वगैरह नहीं चलती है। आप लोग सिर्फ सीखिए, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा कुछ एजुकेशनल पर्पज़ वाली वीडियोस की, कैसे एनालाइज करते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतनी आसानी से समझ में आएगी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत प्यार से समझा जा सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसको ज़्यादा शेयर करिए, सब लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।